हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। प्रश्नावली 2.2 का 8वां प्रश्न क्या है? आइए देखिए प्रश्न 8वां क्या है। तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपको तीनों पूर्णांक ऐसे ज्ञात करने हैं कि जिनमें पहले वाले पूर्णांक में 2 का, दूसरे वाले में 3 का और तीसरे वाले में 4 का गुणा करने पर उनका अगर योग करेंगे तो 74 प्राप्त होगा। तो वो हमें पूर्णांक ज्ञात करने। आइए सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हल लिखेंगे। मान लेंगे, हम तीनों पूर्णांकों को मानते हैं। यहां पर लिखा है क्रमशः बढ़ते हुए, तो हमें बढ़ते हुए चलना है। अगर हमने पहला x माना तो दूसरा x+1 मानेंगे और तीसरा x+2 मानेंगे या x+2 मानेंगे। आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर हम लिखते हैं माना पहला पूर्णांक माना पहला पूर्णांक बराबर x। अब x मान लेंगे पहला पूर्णांक, इससे अब बढ़ते हुए चलना है हमको, तो हम दूसरा पूर्णांक क्या मानेंगे, x+1। तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरा पूर्णांक बराबर x+1, क्योंकि हमें बढ़ते हुए चलना है। अब इसके बाद हम मानेंगे तीसरा पूर्णांक x+2। तीसरा पूर्णांक बराबर x+2। यहां पर आप देख रहे होंगे पहले x था, फिर x+1, फिर x+2, मींस हम बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो अब हमने इतना तो कर लिया, कितना हमने मान लिया कि पहला x, दूसरा x+1, तीसरा पूर्णांक x+2। अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, हमने तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में ले लिए। उसके बाद क्या बोला है, उन्हें क्रमशः का मतलब पहले वाले में दूसरे का, पहले वाले में 2 का और दूसरे वाले पूर्णांक में 3 का और तीसरे वाले पूर्णांक में 4 का गुणा करने पर अगर उसका योगफल हम योग करते हैं तो 74 प्राप्त होगा। ये प्रश्न में दिया गया है। आइए हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। यहां पर लिखते हैं हम प्रश्न अनुसार। यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार चलेंगे, यहां से हम प्रश्नानुसार यहां पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। और इसमें अब क्या लिखेंगे, जो हमारा पहला पूर्णांक है उसके साथ हमें किसका गुणा करना है, 2 का। तो यहां पर हम लिखेंगे जो हमें दिया गया वही हमको लिखना है। यहां पर लिखेंगे हम पहले पूर्णांक में किसका गुणा करना है, 2 का। क्रमशः लिखा, मतलब क्रम से गुणा करना है आपको। पहले में 2 का, इसके बाद आपको जोड़ना है, क्योंकि सभी का योग बोला गया है। गुणा करके तो हम गुणा करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। फिर इसके बाद दूसरे में आपको 3 का गुणा करना है, दूसरा पूर्णांक। यहां लिखेंगे हम दूसरे पूर्णांक में हमें किसका गुणा करना है, 3 का। तो यहां पर हम 3 का गुणा करेंगे प्लस, अब यहां से लिखते हैं, यहां पर प्लस लगा दिया। अब यहां पर लिखते हैं, क्योंकि हम आधा यहां पर सॉल्व करेंगे, आधा प्रश्न यहां पर लाइन खींच देते हैं। यहां पर हम आधा प्रश्न यहां पर सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमने क्या क्या किया, पहला पूर्णांक गुणा 2, दूसरा पूर्णांक गुणा 3, प्लस भी लगाए बीच में प्लस, तीसरा पूर्णांक यहां पर लिखेंगे हम तीसरा पूर्णांक गुणा 4। तीसरा पूर्णांक ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा पूर्णांक गुणा 4, केवल समझने की बारी है यहां पर। अब अगर हम तीनों का देखो, पहला पूर्णांक में 2 का, दूसरे पूर्णांक में 3 का और तीसरे पूर्णांक में अगर 4 का गुणा करते हैं और इनको योग करते हैं इनका, तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्रश्न में दिया है कितना प्राप्त होता है, योगफल 74 प्राप्त होता है। तो हमने वही लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनका मान रखेंगे, जो हमें दिया गया है वही हम मान रखेंगे। देखिए यहां पर हमने जो क्या माना है, पहला पूर्णांक का मान क्या माना है हमने, पहले पूर्णांक को माना हमने x। क्या माना है, x माना है। तो हम पहले पूर्णांक की जगह पर क्या लिखेंगे, यहां से सवाल को, प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर पहला पूर्णांक की जगह हम क्या रखेंगे, x। अब पहले पूर्णांक में किसका गुणा है, आप देख रहे होंगे 2 का गुणा है, तो हम क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे पहले पूर्णांक में। मतलब x में हम किसका गुणा करेंगे, 2 का। x में हमने किसका गुणा कर दिया, 2 का। फिर लगाएंगे प्लस का चिन्ह, क्योंकि तीनों जुड़ने के बाद 74 हो रहा है। इसके बाद दूसरा पूर्णांक में हमने क्या माना है, x+1, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, x+1। अब x+1 लिखा, गुणा करना है तो इसको हम करते हैं ब्रैकेट में और गुणा लगाते हैं 3 का, गुणा 3, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं, बड़ा कोष्टक में। फिर इसके बाद हम करेंगे प्लस, और जो हमारा तीसरा पूर्णांक है वो हमने क्या माना है, x+2। तो यहां पर हम लिखेंगे x+2, इसको ब्रैकेट में करते हैं और किसका गुणा करना है, 4 का। तो इसके में हम 4 का गुणा कर देते हैं। ये किसके बराबर है,
74 के। अब हम इसको आगे क्या करेंगे, हल करेंगे। देखते हैं यहाँ पर जब आप इसमें करेंगे 2 का जब x में गुणा करेंगे आप, तो क्या होगा आपका 2x। यहां पर हम क्या लिखेंगे 2x प्लस। अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, पहले x प्लस 1 क्या है, ब्रैकेट में इस 3 का गुणा करना है, मतलब पूरे ब्रैकेट में 3 का गुणा करना है। तो पहले हम क्या करेंगे x में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x क्या आएगा आपका 3x, फिर प्लस, फिर इस 3 का गुणा करेंगे 1 में तो क्या आएगा आपका 3 आएगा, फिर लगाएंगे यहाँ पर प्लस। वैसे ही इसका 4 का गुणा x प्लस 2 में ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो 4 का गुणा जब x में होगा, 4 का गुणा जब x में होगा तो 4x आ जाएगा, प्लस लगाएंगे। और जब 4 का गुणा 2 में होगा, किस में होगा 4 का गुणा 2 में होगा, तो 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, तो यहां पर आएगा 8 बराबर में क्या है आपका 74। अब आप देख रहे होंगे कुछ पद x के हैं और कुछ पद बिना x के, मतलब कुछ पद चर के हैं कुछ पद अचर के। तो हम क्या करते हैं, चर वाले जितने भी पद हैं उनको जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें एक ही चर है सब में, तो हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो यहां पर क्या होगा आपका 2x 3x कितना हो गया 5x प्लस 4x करेंगे तो 9x आपका क्या आएगा यहाँ पर 9x। अब जो बिना x वाले हैं उनको जोड़ते हैं, कितना आएगा यहाँ पर 9x आएगा, प्लस जो बिना x वाले हैं उनको जोड़ते हैं 3 और 8, यहाँ पर क्या आएगा 11, यहाँ प्लस 3 और 8 कितना होता है 11, तो यहाँ पर 11 लिखेंगे बराबर में क्या है यहाँ पर 74। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर आप देख रहे होंगे 11 का हम पक्षांतरण करेंगे, क्यों 11 में x नहीं है, हमें x का वैल्यू आपको पता करना है, क्योंकि हमने पहला क्या माना है x। अगर x का वैल्यू हमें पता चल गया, x का मान पता चल गया, तो हम तीनों पूर्णांक का मान पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 11 का पक्षांतरण करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 11 का पक्षांतरण करने पर किस पक्ष में कर रहे हैं, दाएं पक्ष में कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 11 का दाहिने पक्ष में पक्षांतरण करने पर। ये किस पक्ष में, बाएं पक्ष में, तो बाएं से दाएं करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 11 का किस पक्ष में, दाएं पक्ष में, तो यहां पर लिखेंगे प्लस 11 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, तो यहां पर हो जाएगा आपका पक्षांतरण, तो यहां पर पक्षांतरण करने पर, ठीक है। तो जब हम प्लस 11 का पक्षांतरण दाएं पक्ष में करेंगे तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो 74 के साथ क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा क्या आपका 11, तो यहां पर क्या बचेगा 11 का पक्षांतरण होगा तो केवल यहां पर बचेगा 9x बाएं पक्ष में बराबर दाएं पक्ष में क्या आ जाएगा 74, ये प्लस का बदल जाएगा माइनस में और 11, तो 74 माइनस 11, यहां पर क्या आएगा 74 माइनस 11। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका 63 आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 9x बराबर 63। और जब इसको आगे हम हल करेंगे तो जब क्या करेंगे 9 का पक्षांतरण करेंगे, क्योंकि 9x के साथ किसमें है, गुणा में है, तो 9 का पक्षांतरण दाएं पक्ष में करने पर, तो यहां पर हम लिखेंगे 9 का दाएं पक्ष में, किस पक्ष में, दाएं पक्ष में, अभी बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में कर देंगे। 9 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, तो हम पक्षांतरण करेंगे तो ये गुणा में है, तो इस पक्ष में आकर क्या हो जाएगा पक्षांतरण करने पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ये x के साथ 9 क्या है गुणा में है, तो क्या हो जाएगा पक्षांतरण दाएं पक्ष में करेंगे तो जो दाएं पक्ष में संख्या है उनके भाग में आ जाएगा ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा 63/9, मतलब 63 के भाग में आ जाएगा, x बराबर 63/9। अब 9 का भाग आप 63 में देंगे तो 7 बार जाएगा, तो यहां पर x का मान निकल के आएगा x बराबर 7, x बराबर 7 निकल के आएगा यहां पर। अब इसी आधार पर हम क्या करेंगे, हमने क्या माना था पहला पूर्णांक x माना था, मतलब हमें पहला पूर्णांक पता चल गया क्या है 7, इसी के आधार पर हम दूसरा पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक ज्ञात कर लेंगे। आइए तीनों पूर्णांकों को हम एक साथ ज्ञात करते हैं, यहां पर लिखते हैं अतः यहां पर लिखेंगे हम पहला पूर्णांक, अतः पहला पूर्णांक, जो हमारा पहला पूर्णांक है वो क्या है x है, x और x का मान हमें पता चल गया क्या है 7, तो x का मान 7। अब हम करेंगे दूसरा पूर्णांक, तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक बराबर क्या है, हमने क्या माना था x प्लस 1, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे x प्लस 1, मतलब x का हम यहां पर मान रखेंगे तो 7 आएगा, 7 में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा आपका 7 प्लस 1 बराबर में क्या आएगा आपका 8,
मतलब पहला पूर्णांक आपका 7 निकला, दूसरा पूर्णांक आपका 8 निकला, इसी के आधार पर आप तीसरा पूर्णांक निकालेंगे तो यहां पर क्या प्राप्त होगा आपको, लिखते हैं यहां पर तीसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक बराबर क्या होगा, तीसरा पूर्णांक हमने क्या माना था, x+1, सॉरी x+2, क्योंकि ये बढ़ते हुए चलना था, पहला हमने x माना था, दूसरा x+1 माना था और तीसरा x+2 माना था। तो यहां पर x+2 या x+2 लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे x का मान 7, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x की जगह पर हम क्या रखेंगे 7 लिखेंगे, या x की जगह पर 7 को पुट करेंगे, तो यहां पर हमने 7 को लिखा +2, तो क्या आंसर आएगा 9। तो इस आधार पर हमने पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक का मान ज्ञात कर लिया है। हमारा जो आंसर है वो क्रमशः रहेगा 7, पहला पूर्णांक 7 हो गया, दूसरा पूर्णांक 8 और तीसरा पूर्णांक 9। अब प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रश्न में बोला गया 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2, 3 तथा 4 से गुणा करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो अगर आपको आंसर की जांच करना है कि हमारे पूर्णांक सही है नहीं है, प्रश्न के अनुसार आप हल कर दीजिए। कैसे, 7 में आप 2 का गुणा कर दीजिए प्लस, 8 में आप 3 का गुणा कर दीजिए फिर प्लस, फिर 9 में आप 4 का गुणा कर दीजिए, और तीनों को गुणा करने के बाद अगर जोड़ेंगे, योगफल करेंगे उनका, तो आपको 74 प्राप्त होगा। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 8वां आपको हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।